नमस्कार दोस्तों। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर हम सब परेशान रहते हैं और खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते और ना ही खुलकर कुछ कर पाते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती रहती हैं और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने आज में खुश रहिए। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे की है, जो जंगल में रहते थे और जंगल की लकड़ियों को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। उसका वह एक ही बेटा था। उसका बेटा सेना में जाता था और वे दोनों काफ़ी गरीब थे। लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था, वह अपनी अजीब बातों और सफ़ेद घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। पूरे राज्य में और आसपास के कई राज्यों में इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई और अमीर लोगों ने भी घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी बहुत बार सोने के सिक्कों का दाम लगाया, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति हर किसी को यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है, यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने घोड़े को किसी को नहीं दूंगा। बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा दोनों ने खाना खाया और खाना खा के सो गए। बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर अपने बिस्तर पर सो गया। उसने सोने से पहले घोड़े को चारा डाला, उसको अच्छे से देखा। लेकिन जब अगली ही सुबह बूढ़ा व्यक्ति अस्तबल में घोड़ा लेने गया, तो बूढ़े आदमी को घोड़ा अस्तबल में नहीं मिला। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े को बहुत तलाशा, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा रात में किसी ने चोरी कर लिया है। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कई लोग वहां आए और बातें करने लगे। हमें तो पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब और कमजोर है। यह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता था? उन भीड़ में से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बहुत दुख हुआ होगा। वह घोड़ा इकलौता आपकी कमाई का जरिया था। आपका सबसे बुरा भाग्य है। और क्या हो सकता है अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते, तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारते। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा, यह सच तो सिर्फ इतना है। घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 दिन बाद रात को बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे पर बैठा था और घोड़े की सोच कर रहा था कि घोड़ा कहाँ गया। लेकिन घोड़े का कोई अता पता नहीं था। उसी के ठीक 2 महीने बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसने देखा अचानक से रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह तो जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 15 घोड़े और भी आ गए थे। फिर अगली सुबह यह बात
पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगी और लोग फिर से वहाँ बूढ़े व्यक्ति के घर पर इकट्ठा होने लगे। उस बूढ़े व्यक्ति को बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अभी एक नहीं 15 और घोड़े हैं। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है, आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है, घोड़े के साथ 15 घोड़े और आ गए। जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करना सीखना शुरू किया, लेकिन घोड़े जंगली थे तो वो जल्दी से वश में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद वह लड़का घोड़े को वश में कर रहा था, उसको वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वह घोड़े से गिर गया और उसको काफी जख्म लगे, टांग भी टूट गई। व्यक्ति ने देखा उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा था और दर्द से चिल्ला रहा था। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को वैद्य जी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठा हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। 15 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब उसकी शादी कैसे होगी? बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने बूढ़े आदमी से कहा, सच तो यह है कि बेटे ने पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राज्य को अपनी सेना तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की जो सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी। इसीलिए राजा के सभी युवाओं को राजा ने ना चाहते हुए भी जबरदस्ती सेना में शामिल करना पड़ा। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर गए और बोले, कहा आपके बेटे का टूटा पैर आपके लिए तो आशीर्वाद साबित हुआ। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब चले गए, हमें नहीं पता वे वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं आप सुख और दुख दोनों में समान रहते हैं, लेकिन आप यह कैसे कर पाते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे गए। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य कोई नहीं जानता। जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ोगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है, अपने अच्छे कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और सुखी से जीवन जीते रहें। लाभ और हानि, भाग्य, यह सब जीवन के छोटे से छोटे हिस्से हैं। जिस प्रकार आप एक लाइन पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं जीवन अच्छा है या बुरा है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाकर और अर्थहीन निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने की बजाय वर्तमान पल में रहें। जीवन इसी वर्तमान में है, खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, भले ही वे आपके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। यदि आप इस बात पर
ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसीलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देंगे। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा सही था। लोगों को अपने बेटे की फिक्र तो थी, लेकिन यह उम्मीद भी थी युद्ध जीतकर वापस आएंगे। उन्हें यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपने कर्म करते रहना। उसके ठीक 2 दिन बाद खबर आई, राजा युद्ध जीत गया, लेकिन युद्ध में काफी सैनिक और वे नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश थे और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा वर्तमान में आराम से जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं रख सकते। इसीलिए आपको जो सही लगे, जिसे आपका फायदा हो, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लें। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ कहेंगे, इसीलिए लोगों पर ध्यान मत दो। अपने काम पर ध्यान दो, अपनी मंजिल पर पूरा ध्यान दो और आगे बढ़ते रहें। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझकर वहीं के वहीं रह जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उन इंसानों को जरूर शेयर करना जिसे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है, और उसके ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए